तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हिस्ट्री के सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जो कि काफी बार बच्चों को नहीं समझ आता कि हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि मतलब काफी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, लेकिन हम उस पे ध्यान नहीं देते इतना ज्यादा, और ना ही कोई इतने अच्छे से इनको हमें बता पाता है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को, ये सिर्फ 5 स्लाइड्स की वीडियो है, कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताऊं कि हिस्ट्री के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम बड़े अच्छे तरीके से, जो कि डिफिकल्ट वाले काफी बच्चों को लगते हैं, इसीलिए वो एंशियंट हिस्ट्री को अच्छे से स्टार्ट नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार ये वीडियो के द्वारा उन पॉइंट्स को बड़े अच्छे से क्लियर कर दूं। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा छोटे पॉइंट्स में मैंने इनको प्रेजेंट करने की कोशिश की है ताकि आप बड़ी इजी तरीके से इसको समझ पाएं। तो हमारे पास सबसे पहले टॉपिक अगर मैं बात करूं, तो इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या होती है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट आता है। तो वहां यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं तो व्हाट इज हिस्ट्री, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है इट इज द स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट की अगर हम स्टडी करते हैं ऑब्वियसली, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। स्टडी ऑफ पास्ट को हम हिस्ट्री बोला जाता है। तो ये जो हिस्ट्री है, कि हमने हिस्ट्री वर्ड लिया कहाँ से है, तो ये हिस्ट्री वर्ड ड्राइव हुआ है किसी ग्रीक वर्ड से, और वो ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया। तो हिस्टोरिया नाम का एक ग्रीक वर्ड से हमें हिस्ट्री का वर्ड है जो वो डेराइव हुआ हमारा। तो ये हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो इस हिस्टोरिया वर्ड का मतलब है इट मीन्स टू रिसर्च। कि हम अगर कोई चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, किसी की इंक्वायरी कर रहे हैं, किसी की पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस पॉइंट पे हुआ, तो हम हिस्ट्री को उससे रिलेट कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास हिस्ट्री वर्ड आया। तो इस स्लाइड में बस मैं इतना ही समझाऊंगी, उसके आगे हम देखते हैं। तो अगर हम इस स्लाइड पे बात करें तो हमारे पास टॉपिक आ गया वेरियस हिस्टोरियंस के बारे में। मेरे को हिस्ट्री का पता चल गया कि क्या पॉइंट्स हैं। मेरे को सिर्फ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने थे कि हिस्ट्री क्या होती है, किस वर्ड से हिस्ट्री डेराइव हुई है। डेराइव मतलब किस वर्ड से हमें हिस्ट्री का वर्ड मिला, जो वर्ड है हिस्ट्री वो किसी चीज से तो डेराइव होगा, डेराइव होगा। तो हमारे पास अब टॉपिक आ गया वेरियस हिस्टोरियंस। अगर मैं हिस्टोरियंस की बात करूं तो कौन से दो इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस हैं। जैसे हमारे पास हिस्ट्री होती है तो वो हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री होती है, वर्ल्ड हिस्ट्री होती है हमारे पास एक। तो उसके फादर्स कौन कौन से हैं, तो मेरे पास दो इंपॉर्टेंट नाम हैं, हेरोडोटस और लियोपोल्ड वॉन रैंक। तो ये दो नाम हैं। तो अगर मैं हेरोडोटस की बात करूं, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें क्वेश्चन आएगा हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के फादर किसको बोला गया, तो हेरोडोटस को हिस्ट्री के फादर बोला गया। तो उनकी बर्थ डेट है जो ये लिखी हुई है, तो इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना हमने। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी, तो वो बुक का क्या नाम है, यहाँ पे रोड की स्पेलिंग गलत हो गए हैं, तो WROT आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है ही रोट अ बुक नेम द हिस्ट्रीज। तो इन्होंने हमारी जो बुक है, किस बुक को लिखा, तो इन्होंने हिस्ट्रीज नाम की बुक लिखी। ही इज अ ग्रीक हिस्टोरियन, ग्रीक हिस्टोरियन थे। और अगर हम बात करें लियोपोल्ड वॉन रैंक की, तो इनको माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। जो हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसके फादर लियोपोल्ड वॉन रैंक को माना जाता है इज अ जर्मन हिस्टोरियन, एक जर्मन के हिस्टोरियन है। तो ये दो इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरोडोटस, ही इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं बात करूं, दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, हीरोडोटस। लियोपोल्ड वॉन रैंक भी पूछा जा सकता है, he is known as the father of modern history। आगे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया सिस्टम ऑफ डेटिंग। डेटिंग मतलब जैसे ना हम काफी क्वेश्चंस देखते हैं जहाँ पे होता है 121 BC या 364 AD, BC की बात होती है हमारे पास। तो हमें ये समझ नहीं आता कि ये किस चीज की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें इस पॉइंट्स के बारे में बात करनी है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्या पॉइंट है, सिस्टम ऑफ डेटिंग क्या है। तो अगर मैं बात करूं सिस्टम ऑफ डेटिंग की, तो सिस्टम ऑफ डेटिंग क्या है, तो व्हाट इज बीसी। सबसे पहले मेरे पास पॉइंट आ रहा है बीसी क्या है। ये जो डेटिंग का सिस्टम है, इसमें एक बीसी नाम की चीज है, उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट क्या आ गया, कि जो जीसस है उनके बर्थ के पहले, उनके बर्थ के पहले के टाइम को हम बीसी कहेंगे, बिफोर क्रिस्ट कहेंगे। इसको अगर हम प्रोनाउंसिएट करेंगे तो ये होगा बिफोर क्रिस्ट। जैसे 483 BC है, तो इट इज लाइक 483 बिफोर क्रिस्ट।
ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे। तो अगर हमारे पास कहीं भी बच्चों को ये समझ नहीं आता कि यहाँ पर लिखा हुआ है 400 BC, तो वो बोलते हैं ये क्या है, ये हमें नहीं समझ आ रहा, तो इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई है। तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो BC लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोट होगा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, यहाँ पे हम बात करेंगे बिफोर क्राइस्ट की। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर मैं स्टार्ट करूं यहाँ पे 1 BC लिखूं, यहाँ पे 1 BC है, और यहाँ पे मैं लिख दूं बिल्कुल एंड पे 500 BC। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, आप बोलोगे कि किसकी डेट ज्यादा है, कौन सा ईयर ईयर सबसे ज्यादा है, तो आप बोलोगे 500 ऑब्वियसली। लेकिन अगर हम BC की बात कर रहे हैं, तो हम पीछे जाएंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा बड़ा नंबर 1 BC होगा, और सबसे कम नंबर होगा, जैसे अगर मैं बात करूं 1 BC में से और 500 BC में से कौन सबसे ज्यादा बड़ा है, तो इसमें से क्या होगा, बिफोर क्राइस्ट। तो मतलब इसमें से जो सबसे ज्यादा लेट टाइम पीरियड है, सबसे ज्यादा लेट है वो 1 BC है। और सबसे ज्यादा अर्ली वाला टाइम पीरियड, मतलब सबसे ज्यादा पहले वाला टाइम पीरियड क्या है, 500 BC। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 500 BC है, एक 480 BC है, इनमें से सबसे ज्यादा पहले कौन सा टाइम है, जैसे मैं 2000 की बात करूं, चलो हम नॉर्मल बात ईयर उठा लेते हैं 2000, और एक मेरे पास आ गया 2001। इन दोनों में से मैं बात करूं किस कौन सा ईयर सबसे ज्यादा लेट है, कौन सा ईयर लेट आया है, तो इसमें से हम बोलेंगे 2001 ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी काउंटिंग बढ़ रही है, लेकिन इसमें कम होती है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा कम होगा वो ही ईयर है जो सबसे बाद में आएगा। यहाँ पे क्या है, जो सबसे ज्यादा कम ईयर है वो सबसे ज्यादा पहले आया है, यहाँ पे क्या है, जो सबसे ज्यादा ईयर होगा वो सबसे ज्यादा पहले आएगा। जैसे अगर मैं बात कर दूं कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि किसी पोइट की बात कर लेते हैं, या किसी बंदे की बात कर लेते हैं जिसका बर्थ हुआ 500 BC में और उसकी डेथ होगी 480 BC में, तो इसमें 500 BC है, जो 500 BC सबसे पहले है, क्योंकि बर्थ पहले हुआ, 480 में डेथ हुई, दैट मीन्स 480 है जो वो लेटर टाइम पीरियड आ गया। तो ऐसे ही 1 BC और 200 BC में से सबसे ज्यादा लेटर वाला टाइम पीरियड कौन सा है, और सबसे ज्यादा अर्लियर वाला टाइम पीरियड कौन सा है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसमें हम आगे एडी में, व्हाट इज एडी, एडी इज एनो डोमिनी, ये भी एक डेटिंग का ही सिस्टम में आता है, एक प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी, एनो डोमिनी। तो इसमें क्या है, द ईयर बिगिनिंग विद द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब जब बर्थ हो चुका है हमारे जीसस का, जीसस के बर्थ के बाद वाले टाइम पीरियड को हम एडी से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे दो बंदे आ गए, 5 AD और 259 AD, तो इसमें से सबसे ज्यादा किसको माना जाएगा, जो सबसे ज्यादा वाला टाइम पीरियड होगा, जैसे 259 है तो इसको हम बोलेंगे ये सबसे ज्यादा लेट वाला टाइम पीरियड है, और 5 AD है तो ये सबसे कम वाला टाइम पीरियड है। ये नॉर्मली हम, जैसे यहाँ पे 1 AD है, यहाँ पे है 500 AD, ये राइट हैंड साइड तक जाता है क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 1 AD है, जो इसको मैं बोलूंगी सबसे ज्यादा कम ईयर, सबसे ज्यादा पहले वाला टाइम पीरियड। इसमें 500 AD से मैं 500 से कंपेयर करूं, तो 500 AD को मैं क्या बोलूंगी, ये सबसे ज्यादा लेट टाइम पीरियड है, 1 AD से 500 AD लेट हो गया। और वही अगर मैं BC की बात कर रही थी, अगर मैं बात करूं 500 BC और 1 BC, तो यहाँ पे 500 BC सबसे ज्यादा कम ईयर है, और 1 BC बहुत ज्यादा लेटर टाइम पीरियड आ गया। तो इसमें डिफरेंस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमें ये समझ नहीं आता कि ये क्या है, ये पॉइंट्स क्या है, व्हाट इज BC, व्हाट इज एडी। तो इसमें एडी की प्रोनाउंसिएशन हो रही है एनो डोमिनी, 5 AD की, जैसे मैंने 5 एनो डोमिनी लिखी है। तो इसमें आप मेरे को कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल खुद से लिख के बता सकते हैं। तो ये राइट हैंड साइड पे शो करेंगे, और BC मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे पिछली स्लाइड में शो कर चुकी हूँ मैं जो आपको। तो ये था हमारे पास एडी के बारे में। तो ये थी हमारी स्लाइड्स। तो इसके बाद अगर कोई पॉइंट ना समझ आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।